भारत ने रचा इतिहास। गगन से शुरू हुई भारत में वायुयानों की लैंडिंग। अमेरिका ने इनकार किया था कारगिल युद्ध में जीपीएस देने की सुविधा। 22 सालों में भारत ने तैयार कर दिया खुद का जीपीएस। दोस्तों, भारत के लिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। अभी तक भारत की निर्भरता अमेरिका पर थी, लेकिन बीते कल भारत ने इतिहास रच दिया। जिस प्रोजेक्ट पर भारत को कल सफलता मिली थी, उसके निर्माण की गतिविधि 1999 के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन सफलता मिलने में 22 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। लेकिन यह सफलता इतनी बड़ी है कि अमेरिका को नागवार साबित हो रहा है। दरअसल ये सफलता गगन सैटेलाइट से संबंधित है। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस पर अभी तक भारत पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन पिछले साल 13 नवंबर को डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन को आसमान में उड़ाया और गगन सैटेलाइट के जरिए इसको जीपीएस से ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई, जो पूरी तरीके से सफल हुई थी। ड्रोन बिल्कुल सटीक रास्ते से होकर गुजरा और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। तो वही गगन भी अपने जीपीएस को साबित कर दिया था। यह टेस्ट तो ड्रोन के साथ गगन का किया गया था, लेकिन बीते कल गगन का इस्तेमाल इंडिगो एयरलाइंस में किया गया, जिसके उपयोग से इंडिगो एयरलाइंस की सटीक लैंडिंग कराई जा सकी। दुनिया में चाहे किसी भी देश के द्वारा जितनी भी खतरनाक ड्रोन और फाइटर जेट को बना लिया जाए, लेकिन आज यदि अमेरिका अपना जीपीएस देना बंद कर दे तो कोई भी ड्रोन एक खाली डिब्बे की तरह हो जाएगा। जितना कठिन काम ड्रोन्स और फाइटर जेट का निर्माण करना है, उतना ही आवश्यक उसको हवा के रास्ते सटीक जानकारी देते रहना होता है। रास्ते की जानकारी देना जीपीएस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोस्तों आसमान में उड़ रहे वायुयान बिना जीपीएस के बिल्कुल अंधे होते हैं। वहीं अगर ड्रोन के नजरिए से जीपीएस के महत्व को देखा जाए तो ड्रोन बिना जीपीएस के हवा में रास्ता भी नहीं पता लगा पाता और ना ही अपने टारगेट को पहचान पाता है। इसलिए ड्रोन की आंखें जीपीएस को ही माना जाता है। अब भारत के पास खुद का ड्रोन है और खुद का ही जीपीएस भी है, जिससे अब भारत हवाई सैन्य शक्ति में बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। इसके अलावा भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का भी निर्माण कर रहा है, जो चीन की सीमा में प्रवेश किए बिना ही उसके 200 किलोमीटर दूर तक सभी हथियारों की जानकारी भारत को पहुंचाता रहेगा। यह हथियार इतनी ऊंचाई पर तैनात होगा कि दुश्मन देशों के कोई भी खुफिया हथियार भी इसकी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसके आते ही भारतीय सेना एलएसी और एलओसी सीमा पर बहुत ही मजबूत होने वाली है। उधर चीन को जबरदस्त एक के बाद एक टक्कर देते हुए भारत ने चीन को बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उधर आपको बता दें कि फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत भी अपना हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तैयार करने में लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पर काम कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS के जरिए अनमेन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भरेगा। वहीं अगर यह 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकेगा, यह सिर्फ डिफेंस के मकसद से ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। हाल के अलावा फ्रांस की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी इस तकनीक पर काम कर रही है। हालांकि HAL को उम्मीद है कि भारत उन 2 कंपनियों से पहले ही यह प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा। क्या है इसकी खासियत? दरअसल हाप्स का पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे विकसित करने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दुश्मन के इलाके में घुसे बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा। इसमें 30 से 35 किलो वजन साथ लेने की क्षमता होगी, जबकि फ्रांस और अमेरिका की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही है उसमें वजन क्षमता पेलोड कैपेसिटी 15 किलो है। हाप्स का वजन करीब 500 किलो होगा। यह सोलर एनर्जी से चलेगा और यह 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इसको उस जगह तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे और यह 3 महीनों तक वहां रह सकता है। तो फिलहाल अभी किसी भी देश के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन भारत जैसे ही इसका निर्माण कर लेता है तो चीन और पाकिस्तान का तो भारत जब चाहे ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि चीन जब भी सीमा पार कोई भी हथियार की तैनाती करेगा, भारत को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। काफी दिनों से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि वह यूक्रेन मुद्दे पर खुलकर रूस का विरोध करे, लेकिन भारत ने अपनी बात पर अटल रहा और न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा। अब भारत के द्वारा द स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें रूस, चीन और भारत भी शामिल है। इस लिस्ट में चीन और रूस का शामिल होना तो एक सामान्य बात लगती है, लेकिन भारत का इसमें नाम आना हर
खबर भारतीयों में खलबली पैदा कर रहा है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि जब स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को भी शामिल किया गया है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि अब अमेरिका भारत से बदला लेना चाह रहा है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह जो लिस्ट अमेरिका की ओर से जारी की गई है किससे संबंधित है और क्यों भारत को इसमें रखा गया है। तो आइए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की ने ही अमेरिका को लेकर बड़ी बात बोली थी। तुर्की ने कहा था कि अमेरिका में अब इतना ताकत नहीं कि वह भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सके। तुर्की ने भारत के द्वारा रूस से खरीदे गए S-400 के मामले पर अमेरिका पर तीखे सवाल दागे थे और कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने इस लिस्ट को जारी किया है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी सामानों का यह देश जिनको इस लिस्ट में रखा गया है सभी कॉपी करते हैं और इस लिस्ट में भारत को भी रखा गया है। वहीं आपको एक और रोचक बात बता दें कि अमेरिका न्यूज अखबार भारत को अपनी हेडलाइंस में शामिल नहीं कर रहे हैं। इन अखबारों में चीन और रूस का नाम तो लिखा गया है लेकिन भारत को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत के लिए माना जा रहा है कि यह मामला तो इतना जटिल नहीं है, लेकिन रूस और चीन के लिए मुश्किल तो खड़ी कर सकता है। अमेरिका द्वारा जारी लिस्ट में कहा गया है कि चीन अमेरिका के सामानों की लगातार कॉपी कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में कई साल लगाते हैं, लेकिन चीन उन्हीं प्रोजेक्ट को तकनीक को अमेरिका से कॉपी करके कुछ महीनों में तैयार कर लेता है, जिसके चलते अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने एक ब्लैक लिस्ट जारी की है जिसमें चीन और रूस के साथ भारत को भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पर भारत की कुछ कंपनियों ने केवल अमेरिकी प्रोडक्ट का नाम यूज किया है और भारत ने खुद ही उस प्रोजेक्ट को बनाया है। माना जाता है कि जिस देश ने अपने रिसर्च के द्वारा किसी प्रोजेक्ट को तैयार किया है तो उस प्रोजेक्ट का नाम उस देश के पास कॉपीराइट होता है। बिना उस देश की अनुमति के कोई भी देश उस प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकता। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट का चीन कॉपी कर रहा है। अमेरिका के द्वारा चीन में इस कॉपी को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका चीनी सरकार से इसका विरोध भी दर्ज कराता है, चीनी सरकार के द्वारा इस पर कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा। अमेरिका की ओर से यह जो ब्लैक लिस्ट जारी की गई है यह प्रॉपर्टी राइट ब्लैक लिस्ट है। इसके तहत अमेरिका को हर साल 800 से 900 बिलियन डॉलर का घाटा लगता है। माना जा रहा है कि अब आगे आने वाले समय में अमेरिका की ओर से रसिया चाइना पर और भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं भारत को भी इसमें शामिल करना बस एक दिखावा था और दबाव बनाना था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप गगन पर मिली सफलता के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा।